हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऐसा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेटअप में। दोस्तों, आज हम यहाँ देखने वाले हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एनटीपीसी 2021 में पूछे गए 8 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक की रचना हुई थी। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन में हुई थी तथा अभिधम पिटक की रचना तीसरा बौद्ध सम्मेलन में हुई थी। सूत पिटक की रचना आनंद ने किया था। इसकी रचना आनंद ने किया था और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। सूत पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम का उल्लेख है। यहाँ हो जाएगा विनय पिटक। दूसरा नंबर क्वेश्चन, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। यहाँ कह रहा है कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? तो यहाँ तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राजनीतिक में अपना गुरु किसे माना था? दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय ये आध्यात्मिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 5, उस अंतिम बंदी सफेद वाघ का नाम बताएं, व्हाइट टाइगर का नाम बताएं, जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई है। तो इसका नाम बाजीराव था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें रेलवे जोन का नाम बताइए। तो यहाँ 17वां रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो हो गया और 18वां रेलवे जोन भी जुट गया है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय। 7 नंबर क्वेश्चन, गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए थे? तो गति के 3 नियम न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है और एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था। 1974 में हुआ था। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। और दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ था 1998 में हुआ था। इसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। तो स्माइलिंग बुद्धा प्रथम परमाणु परीक्षण, ऑपरेशन शक्ति दूसरा परमाणु परीक्षण 1998। 9वां नंबर क्वेश्चन, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो ये कथन गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी होगा। गोविंद वल्लभ पंत ने बोला था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, CSIR
CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया है। यह अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह अध्ययन लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। CSIR इसकी स्थापना 1942 में शांति स्वरूप भटनागर ने किया था। 1942 में शांति स्वरूप भटनागर ने किया था। इसके संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर थे तथा वर्तमान में महानिदेशक शेखर मांडे हैं। महानिदेशक कौन है? शेखर मांडे। 11 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान को यानी किसको 2020 यूनेस्को गिल्मो कैर्नो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिडोया लीमा को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में 2019 के ISSF विश्व कप के दौरान अपूर्वी चंदेला, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपूर्वी चंदेला ने स्वर्ण पदक जीता था। 13 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, जबकि एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत के रैंक क्या थे? मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रत्येक वर्ष UNDP द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम बार HDI 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने जारी किया था। 2019 में भारत की रैंक 129 थी तथा 2020 में इसकी भारत की रैंक 131 है। 2020 में 131 है, 2019 क्वेश्चन में पूछा था तो 129 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया गया था? तो यहाँ पहला को बोल रहा है खादी पहनने पर प्रतिबंध, ये नहीं होगा। दूसरा, विदेशी सामान खरीदने के लिए विवश किया जाना, ये भी नहीं हुआ था। तीसरा, मुकदमे बिना कारावास, तो यही होगा, मुकदमे बिना कारावास रॉलेट एक्ट में लाया गया था। चौथा नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था, इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडेशियन समिति की सिफारिश पर लाया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? दोस्तों लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त होता है, और लाइकेन जो है कवक और शैवाल का सहजीवी है। और लिटमस पत्र का रंग बैंगनी होता है। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो यहाँ हो जाएगा F2 जो है एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। 18 नंबर क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 PAI 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया है? तो यहाँ हो जाएगा केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं?
तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। नोबेल पुरस्कार 1901 से स्टार्ट किया गया है। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1901 से दिया जा रहा है। कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार 2014 में मिला था। 2014 में शांति के लिए मिला था, नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ ऑप्शन है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और सेवा सदन जो है प्रेमचंद की रचना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रेमचंद की और रचना है गबन, गोदान, रंगभूमि और कर्मभूमि। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, गबन, गोदान, रंगभूमि और कर्मभूमि है। 21 नंबर क्वेश्चन, भेल का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों भेल जिसकी स्थापना 1964 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1964 में। यह एक महारत्न कंपनी है, 10 महारत्न कंपनी में से एक है। इसका फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। 22 नंबर क्वेश्चन, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल का पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने वाले पिंड का संवेग कितना होगा? यहाँ मास दिया हुआ है 14 kg और वेग दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकंड। संवेग बराबर जानते हैं द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो यहाँ द्रव्यमान कितना है? 14 गुना 28, 14 kg गुना 28 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हो जाएगा 392 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 392 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कलाम सेट है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कलाम सेट नामक छात्र उपग्रह है जिसे नासा ने लॉन्च किया है। वह क्षेत्र 25 नंबर क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों की विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की खेती ट्रक फार्मिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताएं। मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात आया था। इसका नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा था। अम्फान नाम किसने रखा था? थाईलैंड ने रखा था। बुलबुल 2019 में आया था और फोनी चक्रवात भी 2019 में ही आया था। 27 नंबर क्वेश्चन, किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का प्रथम स्थान तो इंदौर का, प्रथम स्थान किसका? इंदौर का। दूसरा स्थान सूरत का है और थर्ड स्थान नवी मुंबई का है। नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। 28 नंबर क्वेश्चन, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो निर्धनता, ऑप्शन नंबर सी जो है निर्धनता जो है इसका प्रमुख कारण है। 29 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। यहाँ कह रहा है नवंबर 2020 में जो मुंबई में कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी लॉन्च की गई थी, इसका नाम INS वागीर था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? तो 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। होम रूल मूवमेंट 1916 में हुआ था।
स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर सी है। और 1997 में जापान के शहर क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे होगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे इसकी शुरुआत, इसका निर्माण 1891 से स्टार्ट हो गया था। निर्माण 1891 से स्टार्ट हो गया था और यह 1905 में तैयार हो गया था। 1905 में तैयार हो गया था। 1945 में इसका दोहरीकरण किया गया था। 1945 में दोहरीकरण किया गया था। इसकी लंबाई 9560 मीटर है, 9560 किलोमीटर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ कहाँ से कहाँ जाता है? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से ब्लावाटस्की को जोड़ता है। 33 नंबर क्वेश्चन असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? यहाँ खोदा हो जाएगा, कहाँ खोदा गया था? तो यहाँ असम के डिगबोई में, डिगबोई हो जाएगा आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? यहाँ द्रविड़ शैली किस में है बोल रहा है? तो यहाँ हो जाएगा हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के शैली है। एलोरा महाराष्ट्र में है। कोणार्क उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। 35 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन जो है सह उत्पाद के रूप में निकलता है। 36 नंबर क्वेश्चन किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी अवध को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत मिली बॉबी ब्राउन है। मिली बॉबी ब्राउन है, ऑप्शन नंबर ए। यूनिसेफ इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यह बच्चों के लिए काम करता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 38 नंबर क्वेश्चन भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? यहाँ प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में बता रहा, पंजाब हो जाएगा। पंजाब में उर्वरक की सर्वाधिक खपत होती है और पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह हैं। चरणजीत सिंह चन्नी कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी है नए सीएम। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। 39 नंबर क्वेश्चन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? यहाँ बोल रहा है अन्य देश के झंडों के साथ जब इंडिया का झंडा प्रदर्शित होगा तो इसका फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार स्थिति दाएं छोर पर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दाएं छोर पर। क्वेश्चन नंबर 40 तो यहाँ पूछ रहा है किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से शिविर स्थापित किया गया था? चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का एनटीपीसी 2020-21 में पूछे गए प्रश्न, जो कि 8 जनवरी 2021 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। इस क्लास की PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सेटअप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।